गाइस, वेलकम टू पारू की सिक्का व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज ना मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। काफ़ी टाइम से नहीं, आज ना मेरे दिमाग में एक चीज़ चली है। मैं ना बिग बॉस के बारे में आज बात करने वाली हूँ। बिग बॉस आप सभी देख रहे होंगे या नहीं देख रहे होंगे, आई डोंट नो, लेकिन बिग बॉस की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं हमेशा से ही, आज से नहीं, जब से मैंने बिग बॉस देखना स्टार्ट किया है, मैं सारे सीजन्स फॉलो करती हूँ। अब OTT पर भी मैं फॉलो कर रही हूँ, जो अभी 3rd सीज़न चल रहा है। एंड इसमें मैं बिल्कुल क्लियरली बोल रही हूँ, मेरे फेवरेट हैं कटारिया, विशाल, शिवानी। 3 मेरे फेवरेट हैं। शिवानी अभी तक मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग, उसकी आवाज़ ना ऐसे कानों में चुभती थी। जैसे ही हम उसको देखते थे, उसकी आवाज़ ना ऐसे लगता था यार इतना लाउड क्यों बोलती है, इतना चिल्लाती क्यों है, बड़ों के साथ इस तरीके से बात क्यों करती है। लेकिन जब कल उसने कटारिया के साथ उसको बचाया है, जो उसे बचाने में उसने चक्की चलाई है, भाई साहब उसकी ना रिस्पेक्ट, जो यहाँ थी ना अभी यहाँ चली गई है। उस लड़की ने कटारिया को बचाने के लिए इतनी मेहनत की है। पहले कटारिया ने उसको चिट्ठी दी थी, तो वो, अब मुझे लगता है कि ये एक रियल कनेक्शन है। उसने बहन बोला था, और अब सच में उन दोनों का प्योर रिलेशन दिख रहा है कि कितने अच्छे से। और विशाल, मुझे लग रहा था कि जो लास्ट वीक हुआ था, जो कटारिया और ये अरमान और विशाल के बीच में सारी चीज़ें चली थी, तो मुझे लगा था उसके बाद शायद विशाल की और कटारिया की फ्रेंडशिप नहीं रहेगी। कि विशाल ने उस टाइम पे, मुझे लगा था कि ये बोलेगा कि अरमान को और सबके सामने तुमने मेरे साथ नहीं दिया, स्टैंड नहीं लिया। स्टिल वो दोनों फ्रेंड हैं। विशाल ने जिस तरीके से जो चक्की चलाई है कटारिया के लिए, हैट्स ऑफ भाई। उसको लग गई थी यहाँ पे, वो स्टिल चक्की चला रहा था। और मुझे तो सच में सबसे ज़्यादा इस टाइम पे मैं हेट दे रही हूँ 2 लोगों को। एक अरमान मलिक और सेकंड है कृतिका। पहले मुझे लगता था यार इन जो 3 लोग हैं, पायल, कृतिका और अरमान, मुझे अरमान, सच में बताऊं तो मुझे पहले से ही कभी भी वो बंदा पसंद रहा ही नहीं है। फिर भी मुझे पायल और कृतिका में से मुझे कृतिका अच्छी लगती थी। मैं टिकटॉक के टाइम से इन लोगों को देखती हूँ, मुझे लगता था कि ये अच्छी है। एंड अभी तक भी मुझे वो अच्छी लग रही थी, जब तक वो विशाल वाला कांड नहीं हुआ था तब तक मुझे अच्छी लग रही थी। लेकिन अब मुझे वो, ठीक है, आप जो भी कर रहे हो चीज़ें, आप अपना एक, विशाल से आपने एक डिस्टेंस बना लिया है, अच्छी बात है, बना करके रखना चाहिए। आप जो चीज़ों को बार बार बोल रहे हो, बार बार लवकेश के साइड आप उसी दिन बैठे थे, आज आपने लवकेश के लिए हाथ नहीं उठाया। आप उस दिन, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था वीकेंड के वार पर, आप कटारिया के साथ बैठने के लिए बोल रहे थे, और आज आपने उसके लिए स्टैंड भी नहीं लिया। आपने उस दिन क्या बोला था कि मैं सिर्फ लव की वजह से इस ग्रुप में हूँ। आप उस दिन उस ग्रुप में थे, और आज जब लव के घर से बाहर जाने की बात थी तो आपको सिर्फ एक हाथ उठाना था, आप वो भी नहीं कर पाए। ये कैसी फ्रेंडशिप है? चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि आप उसको फ्रेंड भी नहीं मानते हो, लेकिन कम से कम आपको पता था आपके हस्बैंड ने जो किया था वो बिल्कुल गलत था। वो भी तो रूल्स टूटे थे ना बिग बॉस के। तो ये कैसा बिग बॉस है कि नहीं, अगर किसी का हस्बैंड मारेगा तो वो रूल्स ठीक है, उसको स्पेशल केस मान करके आप छोड़ देते हो। और यहाँ है, जब कुछ हुआ भी नहीं है अभी, ठीक है, मैं मानती हूँ ये बिग बॉस के रूल्स है कि अगर बाहर वाला पता चल जाएगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा घर से, लेकिन उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ, चलो हमें ये भी पता है कि कटारिया सेव है, वो बच जाएगा, वो नहीं जाने वाला है, क्योंकि उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी हैं और उसकी ऑडियंस भी है। मैं सच बोल रही हूँ, बिग बॉस में जाने से पहले मैं कटारिया को बिल्कुल भी नहीं जानती थी, मुझे पता ही नहीं था कौन है। जब मैंने बिग बॉस देखना स्टार्ट किया तो उसके बाद भी मैंने कोई वीडियोज़ वगैरह अभी तक नहीं देखी। हाँ, मुझे एल्विश का जब नाम आया था तो मुझे अच्छा तब पता चला कि ये एल्विश का फ्रेंड है। लेकिन उसके बात करने का तरीका मुझे इतना अच्छा लगता है, वो बंदा मुझे जेन्युइन लगता है कि हाँ, वो चीज़ों के लिए खड़ा होता है, वो फ्रेंड बनाता है, तो वो रियल है। आप एक चीज़ देखो ना, 4 लोगों का भी ग्रुप बना है, सना मकबूल है जिसमें, और शिवानी है, लव है और विशाल है।
इन 4 लोगों में से मुझे एक सना का लगता है कि वो रियल नहीं है अभी इन लोगों के ग्रुप में, मतलब वो उसका शायद अभी भी इधर उधर हो सकता है, लेकिन इन 3 लोगों का रियल रिलेशन दिखता है कि एक दूसरे के लिए कुछ भी कर जाएंगे। लेकिन आप लोग क्या, चाहे वो सना सुल्तान हो, साई केतन हो, या फिर ये हम क्या ही बात करें नेजी की, तो वो तो किसी भी ग्रुप में है ही नहीं। तो इन लोगों का क्या ग्रुप है, वो एक दूसरे के साथ है ही नहीं। वो सिर्फ अरमान मलिक जाके रणवीर भाई के साथ बैठ जाते हैं, कभी जाके वो दीपक चौरसिया के साथ बैठ जाते हैं, कभी तुम भाई लवकी के साथ भी तो बात करते हो ना, फिर ऐसा क्या हो गया था कि तुम उसे बचा नहीं सकते थे। और जबकि उस दिन उसने आपके लिए स्टैंड लिया था। कृतिका ने कल एक बात बोली कि ये तुम्हें अरमान ये आकर के बता भी तो सकता था ना कि भाई तुम्हारे मतलब वाइफ के लिए उसका ये इंटेंशन है एंड दिस एंड दैट। तो भाई अगर वो चीज़ बता देता तब भी आपको वो चीज़ खराब लगती कि नहीं, नेशनल टेलीविजन पर ये सारी चीज़ें बोल दी हैं और फिर लव भी इसका साथ दे रहा है। और लव अपने फ्रेंड की बात छुपा रहा था, उसने तो ये चीज़ किसी को बोली भी नहीं है, उसके मुंह से निकली भी नहीं है। आपके खुद के घर वाले आए हैं, उन्होंने ही पूरे मतलब जिन लोगों ने शायद देखा भी नहीं होगा, दोबारा से जाके लोगों ने देखा होगा, जो पायल ने आके ऑन स्टेज सारी चीजें बोली हैं। भाई थोड़ा सा तो भेजा है तो यूज करो ना तुम लोग। मतलब सच में मैंने स्टार्ट किया था कि मुझे देखना है इन तीनों का क्या चलने वाला है। पायल को पहले ही निकाल दिया, थोड़ा बहुत मुझे उस पर लग रहा था कि यार उसके साथ गलत हुआ है, लेकिन तुम तीनों के तीनों ही एक से हो, मुझे अब पता चल गया। तभी तुम तीनों की इतनी बन भी रही है कि हस्बैंड वाइफ इतने आराम से नहीं रह पाते जितने तुम लोग 2-2 शादियां करके ही बैठ गए हो, और उसे भी जस्टिफाई करते हो कि हमारी तो इस सिचुएशन में हुई थी। भाई जब तुम मतलब मैं ये कह रही हूँ कि तुम अपनी फ्रेंड के सगे नहीं हुए कृतिका, तो तुम किसी और की क्या होगी। तो तुमसे तो लोग एक्सपेक्ट ना करे वो ज्यादा सही रहेगा। पायल तुम्हारे लिए इतना कर रही थी, पायल ने सारी चीजें की थी, और ठीक है अब ज्यादा चीजें मुझे इस बारे में बोलनी नहीं है, मुझे बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपका रिलेशन तो तभी दिख जाता है ना कि कितनी प्योरिटी है, कि आपको भैया जितनी भी ऑप्शंस मिलते चले जाएंगे तो आप तो शादी करते चले जाओगे। उसमें आप कहते हो मेरी बीवी के लिए मत बोलना, क्यों आपकी बीवी के लिए कौन क्या बोला, मुझे तो ये बताइए ना। विशाल ने ऐसा गलत क्या बोला था, उसने बोला कि मुझे भाभी अच्छी लगती हैं इन अ गुड वे, उसने इसलिए कान में बोला। ठीक है फ्रेंड था उसका, उसने उस चीज को अब लोग मुझे कमेंट करेंगे तुम कैसी हो, तुम एक लड़की के ऊपर कमेंट हुआ, तुमने ये किया। तो तुम भी तो देखो, क्या तुम कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलते। और ऐसा कौन है कि मतलब कमेंट, उसने अपने फ्रेंड के कान में वो चीज बोली थी नेशनल टेलीविजन पर, एक माँ के लिए, एक बहन के लिए, एक बीवी के लिए। उसने गलत नहीं बोला था भाई, उसने बोला था कि मुझे भाभी अच्छी लगती है। और उसने वो चीज उसके सामने भी बोली थी कि भाभी मुझे अच्छी लगती है, भाभी आप मुझे इन तीनों में अच्छे लगते हो। तो तब क्यों नहीं उसने हाथ उठाया, तब क्यों नहीं बोला अरमान ने कि विशाल ये क्या बोल रहा है तू मेरी बीवी को। भाई जब चीजें बर्दाश्त नहीं होती तो तुम घर के अंदर रखते ना अपनी बीवी को, क्यों सोशल मीडिया पर लेकर के आए, वीडियोस बना रहे हो, तब क्या कोई कमेंट नहीं करता तुम लोगों को। अब हेट मिल रही है तो पायल रो के दिखा रही है कि नहीं मैंने ऐसे नहीं बोला था, प्लीज हमें हेट मत दो, हमारी स्टोरी जा करके देखो। तुम्हारी 10 बार तो भाई स्टोरी चेंज हो चुकी है, तुम्हारी स्टोरी तुम्हें ही खुद नहीं पता क्या बनाते हो, अगली बार भूल जाते हो फिर दूसरी स्टोरी सुनाने लग जाते हो। तो चीजों में थोड़ा सा अपने आप को देखो कि पायल आप घर में बैठ के क्या कर रहे हो, वो लोग तो चलो जो कर रहे हैं ठीक है। बाद में कटारिया को आप दिखाने आ रहे हो कि हाँ भाई सिंपैथी, भाई तू ना रोटी खाएगा तो हैंड नीचे कर लियो, बैठा है ना विशाल देख लेगा, वो नीचे करना है, खाना खिलाना है नहीं खिलाना है। तुम एक बंदे को पनिशमेंट मिल रही है, वो सारे के सारे मिलके चक्की दोनों चला रहे हैं, शिवानी, और उनकी हालत देखने वाली हो रही थी। तुम लोग उस पर भी कमेंट कर रहे हो, हंस रहे। तुम्हें मुझे ये नहीं समझ में आता कि सारे बेवकूफ लोगों को बिग बॉस में ही क्यों डाला जाता है। और सच में इसीलिए मुझे लगता है कि ये है जिनके अंदर कोई भी इमोशन है ही नहीं। मुझे रणवीर जेन्युइन बंदा लगता है कि ठीक है उन्होंने बोला कि भाई मुझे तेरे जाने से दुख होगा, मुझे तेरे यहाँ रहने से कोई खुशी भी नहीं है और जाने से कोई ऐसा भी नहीं है, तो मैंने हाथ नहीं उठाया। उसने क्लियरली उसके फेस पे बोला। तुम बोलो भाईचारा, यहाँ कटारिया ने अपना भाईचारा दिखाया था जब कृतिका के ऊपर बात आई थी, और तुमने कहाँ दिखाया।
मैं तो आज का जो कल का एपिसोड था वो देख करके ना मेरा सर फट रहा था। तो मुझे ये था कि मैं अपनी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ बात करूं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या मैं गलत हूं, क्या मैं अगर ये चीज़ें बोल रही हूँ मैं गलत हूँ सही हूँ, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि इस टाइम पे जो पायल मलिक को हेट मिल रहा है, जो अरमान को हेट मिल रहा है, क्या वो सही है या विशाल को सच में गिल्टी होना चाहिए। यार विशाल की फैमिली देख रही है, आपने उसको ऐसे स्लैप किया है, वो मतलब सच में मुझे विशाल के लिए बहुत बुरा लगा। ठीक है, मैं तो ये भी मानती हूँ कि उसने गलत किया, बोलती हूँ मैं ये चीज़ कि उसने गलत किया। सिर्फ एक कमेंट उसने किया था और आपने उसको थप्पड़ जड़ दिया। क्यों उसी टाइम पे अरमान मलिक को घर से बाहर नहीं निकाला गया, चाहे सिचुएशन जो भी रही थी। अब कल को कोई भी रीजन दे करके बोल देगा कि नहीं ये तो उसका फैमिली मैटर था, एक हस्बैंड को गुस्सा आएगा ही। हस्बैंड को अगर इन चीजों पे गुस्सा आ रहा है तो हस्बैंड को अपनी वाइफ को वहां लेकर ही नहीं आना चाहिए था बिग बॉस में। तो आई डोंट नो लोगों को क्या है। सिर्फ एक छोटी सी बात थी जो शायद बिग बॉस में अगर ये पायल मलिक नहीं आती तो वहीं के वहीं खत्म हो सकती थी, इतना बड़ा मुद्दा बनता ही नहीं। लेकिन पायल को तो बनना था कि हाँ मेरी बहन के लिए बोला, वो नेशनल टेलीविजन पे आपने आके बोला है तो आपकी बहन के लिए 2 बार ही चीजें हुई हैं। आप अगर नहीं बोलते तो शायद वो बात तो वहीं दोबारा निकलती भी नहीं, खत्म हो चुकी थी। आपने अब लोगों के माइंड में ये चीज डाली है, खुद से यहाँ भरी है। लोगों को तो मतलब ही नहीं था उस टाइम का एपिसोड देख के। लोगों ने ठीक है यार एक कमेंट कर दिया, उसने अपने फ्रेंड को बोल दिया, बात वहीं के वहीं। उन्होंने तो दोनों ने आपस में दोबारा बात नहीं की थी। नहीं तुम्हें तो हीरो बनना था, अब तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा है कि नहीं अब तो देखो अब तो सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, व्यूज आएंगे, लोग हमें देखेंगे, पसंद करेंगे। अब रीजन ये है तुमने ये गलत किया है कि तुम्हें हेट इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुमने गलत किया है विशाल के साथ। विशाल को थप्पड़ मारना जायज नहीं है, तुम मुंह से बात कर सकते थे। बाकी लोगों को अगर मुझे हेट देना है तो हेट दें, जो लोग मेरी बात से सहमत है वो भी कमेंट कर सकते हैं और जो नहीं है वो भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप लोगों का मन है। देखो बिग बॉस देखते रहो, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इस सीज़न में। और जो लोग नहीं देख रहे हैं मेरी वीडियो देखने के बाद वो भी देखना कि क्या हुआ था। और ठीक है यार मज़ा आ रहा है, आपका मन है, आप देखना चाहते हो आप देख लो, नहीं देखना चाहते हो आपका मन है, लेकिन मैं तो देखूंगी। मुझे आगे भी लोगों के असली चेहरे देखने हैं कि क्या होने वाला है, लोग अपने कैसे एक एक दिन में लोग बदलते हैं, एक एक सेकंड में उस घर में लोग बदलते हैं यार। ऐसे रियल लाइफ में भी मुझे पता है कि लोग होते हैं कि दूसरों को तकलीफ में देख करके खुश होते हैं, लेकिन सच में वो रियलिटी शो है, स्क्रिप्टेड भी होता होगा, लेकिन जो सारी चीज़ें दिखती हैं वो इतनी स्क्रिप्टेड नहीं हो सकती जितनी ये लोग ड्रामा करके दिखाते हैं यार। शिवानी के जो भी माइग्रेन है उसकी प्रॉब्लम है उसको लेकर के बोला, ठीक है यार वो जो भी कर रही है, एक लड़की जो छोटे से शहर छोटे से एक गांव से उठ करके आई है उसका तुम इतना मजाक बनाते हो तो तुम किस बात के बड़े हो, किस बात के तुम लोग पढ़े लिखे हो। अगर आप दूसरे का इतना मजाक बना रहे हो, एक जो छोटे से गांव से लड़की उठ के आई है, आपको शायद उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए, आपको वो गलत है तो उसे समझाना चाहिए। हाँ मैं मानती हूँ कि वो नहीं सुनती है क्योंकि उसने चीज़ें वहाँ फेस की हैं इतनी ज़्यादा, उसकी सिचुएशन ऐसी रही है कि उसने अकेले यहाँ से जीरो से और वो यहाँ तक खुद से उठ के आई है, उसे किसी का सपोर्ट नहीं मिला है, तो इसलिए वो किसी की हेल्प लेना भी नहीं चाहती है, किसी को अपना मानती भी नहीं है, इसलिए वो तुरंत जवाब देती है। तो आप बड़प्पन दिखाओ ना अपना, आप दिखाओ कि आप एजुकेटेड हो, आप पढ़े लिखे हो। क्यों उस लड़की के साथ बार बार बहस करते हो, सारे के सारे बहस करते हो एक साथ। कोई उसको अखबार बोलता है, कोई उसको मुखबिर बोलता है, या कोई उसको बदतमीज बोलता है। चंद्रिका तुम्हारा तो असली फेस भाई बाहर तो लोगों ने देखा ही था, लेकिन अंदर जाके तो जो तुम अब रूप दिखा रही हो, मैं तो ये देख रही हूँ, ये जो तुम घर के बाहर फाइट करके गई थी, कपड़े फाड़ना ये वो, मतलब चुन्नी गिराना, ओवर एक्टिंग करना, वो कब तुम शुरू करने वाली हो। तुम्हारा असली रूप तो अब निकल के आया है। मैं तो यही सोचती थी विशाल ने वो बात उस टाइम पे बोली क्यों नहीं, शायद ये वहाँ होगा नहीं अलाउ कि हाँ वो बाहर की चीज़ें बोल सकें। भाई तुम तो इतने ड्रामे करती हो, तुम तो घर के बाहर मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे सांस लेने में, लाइव जा रही हो मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्या है ये। छोड़ो यार, हम बातें करेंगे ना बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। सना सुल्तान से मुझे ठीक है, मुझे ओके ओके लगती है,
और साई केतन भी मुझे ठीक लगता है। दीपक चौरसिया के लिए तो मैं कुछ ऐसा बोलूँगी नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिखते ही नहीं हैं शो में। और नेज़ी भी ठीक है यार, नेज़ी के लिए भी वो ना किसी का सगा है, ना वो किसी का अपना है, ना वो किसी का पराया है, तो उसके लिए भी नो कमेंट। तो बाकी आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।